नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 14,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत होगा इन सड़कों का विकास। नीट पीजी 2025 परीक्षा अगली सूचना तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए अब एक ही पाली में आयोजित होगी परीक्षा। प्रदेश के उत्तरी भागों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। सीवान में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत। और आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज। खिताब के लिए भिड़ेंगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 13,943 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन सभी सड़कों की सतह को सुदृढ़ किया जाएगा। इन सड़कों के जून महीने तक गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि इस समग्र परियोजना पर अनुमानित 21,652 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों के साथ साथ कुल 51 पुलों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। श्री चौहान पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के साथ संवाद कर रहे थे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी का। उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान। बिहार में कई काम हो रहे हैं। खेती कृषि रोड मैप का 4था चरण चल रहा है। उपलब्धियों पर मैं बिहार सरकार को भी बधाई देता हूँ, लेकिन और काम करना है और इसलिए पूरे देश में बिहार सहित हमारे वैज्ञानिक निकले और ये 10-15 गांव के बीच में एक गांव में जा रहे हैं। वहाँ किसानों के साथ बैठ कर संवाद कर रहे हैं और समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या, रिसर्च क्या होना चाहिए, ऐसे सुझाव पर भी हम लोग काम करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प कृषि क्षेत्र में सुधारों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि खेती और समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर इस अभियान के तहत वैज्ञानिक पूरे देश में किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। किसानों से प्राप्त सुझाव के आधार पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा इस महीने की 15 तारीख को होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए बोर्ड ने नीट पीजी परीक्षा को एक ही पाली में आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के लिए अधिक केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसे स्थगित किया गया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षकों को अब अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन देने होंगे। आवेदन ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर होगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव अमित कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था 23 जून के बाद लागू हो जाएगी। शिक्षक निजी कार्य और स्वास्थ्य के आधार पर आधे वेतन पर छुट्टी ले सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला एक प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्यों और अन्य नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मलेशिया का पूरा समर्थन भारत को मिला है। उन्होंने कहा कि यह बैठक काफी लाभदायक रही। रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट और दूसरे लीडर इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मेरे ख्याल से काफी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर है इन लोग और इस ऊपर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के लड़ाई को लेकर। कोई बात टेररिज्म खत्म हुए बिना नहीं हो सकता और जो भी बात होगा बायलैटरल होगा।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अविश्वसनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया था। वर्ष 1918 में वर्तमान में कर्नाटक में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे दिसंबर 1947 में सेना की इंजीनियर्स कोर में शामिल हुए। 21 वर्षों की अपनी सैन्य सेवा के दौरान उन्हें 5 बार मेंशन इन डिस्पैचेस सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1947-48 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने मार्च 1948 में झांगर क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद वहां के नागरिकों को दुश्मन की क्रूरता से बचाने के लिए नौशेरा से राजौरी की ओर एक अग्रिम अभियान की योजना बनाई। 8 अप्रैल को 4 डोगरा बटालियन ने अपना हमला शुरू किया, लेकिन उसका मार्ग बारूदी सुरंगों और सड़क अवरोधों से बाधित था। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे इस दौरान 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने इस दौरान शत्रु के मोटार हमलों के बीच असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। 8 अप्रैल के दिन घायल होने के बावजूद भी उन्होंने टैंकों के लिए मार्ग को साफ करने के लिए बारूदी सुरंगों और बाधाओं को हटाने का कार्य जारी रखा। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण भारतीय सेना राजौरी तक पहुंचने में सफल हुई, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा और असंख्य निर्दोष नागरिकों का जीवन बचाया जा सका। उनके अद्वितीय साहस, दृढ़ निश्चय और सेवा भावना के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सोनपुर मेला के आधुनिकीकरण के लिए 24 करोड़ 28 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सारण के सोनपुर में पर्यटकीय सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसकी स्वीकृति दी गई है। इससे स्थानीय रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। उत्तर बिहार के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस अवधि में सीवान जिले के 3 थाना क्षेत्रों लकड़ी नबीगंज, जीबी नगर और बसंतपुर में आंधी और बारिश के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं अररिया जिले में तेज आंधी और बारिश के दौरान कई कच्चे घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित है। फसलों को भी व्यापक नुकसान के समाचार हैं। इधर मौसम विभाग ने आज शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया तथा आसपास के क्षेत्रों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के बीच प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 6 जून से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। आज विश्व साइकिल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने आज ही के दिन वर्ष 2018 में साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की थी। साइकिल के लाभ, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सहरसा पुलिस लाइन में जिला साइकिलिंग संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक ओपन आयु वर्ग में अमित सेन प्रथम, दिलखुश कुमार द्वितीय और मंजेश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इधर शिवहर जिले में भी इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से साइकिल रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। बिहार योग विद्यालय विश्व योग पीठ मुंगेर राज्य के खिलाड़ियों के लिए योग के आसनों की एक योजना तैयार कर रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकर ने बताया कि पीठ के परमाचार्य स्वामी निरंजनानंद ने इस संबंध में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।
इसमें खेल और खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए आसन योजना तैयार की जाएगी। श्री शंकरन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इन योगासनों से संबंधित एक वीडियो बनाने की योजना है। इससे देश भर के खिलाड़ी इसका लाभ उठा सकेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। ये खिताबी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों दिग्गज टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले में रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। वहीं पंजाब की टीम ने क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार से उबरते हुए श्रेयस अय्यर की नाबाद 87 रनों की पारी की बदौलत अपना पहला खिताब जीतने का सपना जिंदा रखा है। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए 3 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना से गुजरात के साबरमती के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से अलग अलग तिथि में होगा। वहीं हावड़ा से रक्सौल स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 7 जून से होगी। मालदा टाउन और आनंद विहार के बीच भी विशेष ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इधर उदयपुर सिटी से फारबिसगंज और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से गुवाहाटी के बीच विशेष ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। नालंदा जिले के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि अगले 2 महीनों में यह स्टेडियम मैच आयोजित करने के लिए तैयार हो जाएगा। श्री रवि ने बताया कि स्टेडियम में लाल मिट्टी से बनाई जा रही 6 क्रिकेट पिच का कार्य पूरा हो गया है। पिच पर घास लगाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम में पवेलियन का कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बीटा सरमेरा और पटना गया डोभी पथ जुड़ेंगे। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, प्रदेश के 32 जिलों में कालाजार रोगी खोज अभियान शुरू। दैनिक भास्कर ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा परिणाम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 8 साल में पहली बार 30% से ज्यादा छात्र क्वालिफाई हुए। समस्तीपुर के अर्नव को 25वीं रैंक। प्रभात खबर ने इसी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, पटना के ज्ञान प्रकाश दूसरे और नालंदा के अर्जुन वर्मा चौथे जोन टॉपर बने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 14,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत होगा इन सड़कों का विकास। नीट पीजी 2025 परीक्षा अगली सूचना तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए अब एक ही पाली में आयोजित होगी परीक्षा। प्रदेश के उत्तरी भागों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। सीवान में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत। और आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज। खिताब के लिए भिड़ेंगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।